Hello everyone, my name is Rupali Chaudhary and today we have Dr. Smita Satpathy. She is Senior Consultant Obstetrician Gynecologist Laparoscopic Surgeon in Care Hospital here in Bhubaneswar. Hello ma'am. Hello. So today we will be talking about the menstruating issue, particularly in Odisha. How many women according to you are using unhygienic means in Odisha to stop their bleeding while they are menstruating? बेसिकली ऐसा देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द उड़ीसा पॉपुलेशन इट्स अराउंड 60 to 70% they are staying in the rural areas, and out of that around like 2.56 crores people are women, and उनमें से 50-60% जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन. They are not able to even having their own regular food and the basic needs. Yes. जैसे कि रहने के लिए और खाने के लिए भी उन लोगों के पास कुछ नहीं रहता है. So जब these people when they are menstruating, the women mostly starting from the young people generation to the up to the 40 of age group जो होता है उन लोगों का. तो वैसे देखा जाए तो उन लोगों में से बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि पैड्स यूज़ करते हैं. बेसिकली दे डिपेंड ऑन द क्लॉथ्स. जो क्लॉथ्स जो घर पे छोटे छोटे साड़ी और या कुछ भी कपड़े से काट कूट के वो लोग यूज़ करते हैं एज अ पैड. तो ये सब केसेस में क्या होता है कि पैड जो होता है दैट इज़ ऑल्सो व्हाट दे आर डूइंग, ट्राइंग टू यूज़ रीयूजेबल मेथड. उसको वॉश करके वो लोग फिर से रीयूज करते हैं विच इज़ टोटली अनहाइजेनिक फॉर देम. एंड वो चीज़ से क्या होता है कि जिन लोगों का मोस्ट पर्टिकुलरली कि यंग एज ग्रुप में जो लोग इनिशियली मेंस्ट्रुएशन उन लोगों का स्टार्ट हुआ रहता है. बेसिकली क्या होता है 15 to 25 एज ग्रुप में वी आर हैविंग ए मेंस्ट्रुअल पैटर्न ऑफ हेवी फ्लो और प्रोलॉन्ग फ्लो रहता है उन लोगों के केसेस में. अगर इफ दे आर मेंस्ट्रुएटिंग फॉर लाइक 7 to 10 days in a month, and if they are using reusable cloths for stopping bleeding, तो उसमें क्या होता है उन लोगों का ज़्यादा इन्फेक्शन का चांसेस बहुत रहता है. यूज़ का हैवी ब्लीडिंग के चलते उनको बार बार पैड तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं क्लॉथ्स यूज़ करते हैं. और क्लॉथ्स के चलते क्या होता है कि वो उसको वॉश करके फिर से जो यूज़ करते हैं उसमें इन्फेक्शन का चांसेस रहता है. और वो जो साफ भी जो करते हैं मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि गांव में पानी वगैरह का भी प्रॉब्लम रहता है, दे यूज टू वॉश इट इन द लाइक पब्लिक का जो रहता है पॉन्ड तालाब वगैरह वो सब में साफ करते हैं. तो उसमें से और भी ज़्यादा इन्फेक्शन का रेट बढ़ता है. इन्फेक्शन वंस क्या होता है कि जेनेटल इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट का इन्फेक्शन एक बार व्हेन इट स्टार्टेड इट स्टे रिमाइन फॉर टिल लाइक योर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने तक का. उस हिसाब से रह जाता है वो. दैट वी कॉल्ड इट्स अ पीआईडी और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज और इन्फेक्शन उसको बोलते हैं. उसके चलते एक तो हेवी फ्लो का प्रॉब्लम रहता है और ये एडेड इन्फेक्शन का जो चीज़ के चलते दे विल हैव लाइक वाइट डिस्चार्ज, ईचिंग का प्रॉब्लम, वेजिनल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये सब एडेड फैक्टर ऐड हो जाता है उनमें. तो what are the further repercussion or the severe disease which this unhygienic means can lead to? एक तो फर्स्ट थिंग है आप अनहाइजीनिक मेथड यूज करते हो तो फर्स्ट चीज़ है कि इफ़ यू आर हैविंग ए हैवी ब्लीडिंग पैटर्न दैट विल एग्रावेट मोर. ज़्यादा और ब्लीडिंग होने का चांसेस बढ़ता जाता है जिसके वजह से आपको लाइक एनीमिया और जनरलाइज वीकनेस वो सब चीज़ें आते हैं. ऐसे ही इंडियन वुमेन और उन लोगों में खून का थोड़ा सा कम ये रहता है, हेमोग्लोबिन ऑलवेज इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू ऑल अदर जनरल इन वेस्टर्न वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्रीज. अगर उसमें फिर ब्लीडिंग का अगर ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होता है तो फिर और एनीमिया होने का चांसेस रहता है. एनीमिया के चलते जनरलाइज वीकनेस रहेंगे, उनका वर्किंग कैपेबिलिटी वो सब कम हो जाता है. सेकेंड चीज़ है कि जैसे मैंने बोला कि पीआईडी और पेल्विक इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है. पेल्विक इन्फेक्शन के चलते आपको क्रोनिक लो बैकएक रहेंगे, फिर वाइट डिस्चार्ज जो क्रोनिक ल्यूकेरिया होने का चांसेस रहता है. क्रोनिक ल्यूकेरिया इट मे समटाइम्स लीड टू मेनी वायरल इन्फेक्शन विच मे एंड अप टू लाइक सर्वाइकल कैंसर, वो सब चीज़ें होने का भी चांसेस रहता है. Okay,
Is there any term called vagina cancer or something? Yeah, vaginal cancer, though it is very rare, but as I said, if this unhygienic practice they will continue for a long time, it may happen. Okay. But what it can lead to, like some uterus deficiency or replacement or size difference in size. Like yesterday, I met a woman. I interviewed her. She said that I was using the clothes for a very long time. Then she faced very heavy bleeding. So Exactly. फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका जो यूट्रस है उसका साइज बहुत बड़ा हो गया है. एग्जैक्टली जब जो लोग अनहाइजीनिक मेथड से यूज करते हैं मेंसेस को बंद करने के लिए व्हेन दे आर यूजिंग इट एज आई हैव टोल्ड कि once there will be already heavy flow if you are continue using that cloths for stopping menses or whatever, then again it will lead to more bleeding pattern that we call abnormal uterine bleeding, which leads to hormonal imbalance, and that hormonal imbalance will cause the increase of size of the uterus. Okay. We call it bulky uterus. Bulky uterus के चलते फिर all the process are like it's a cycle. आप ये यूज करोगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होके यूट्रस का साइज बढ़ेगा, अगेन यूट्रस साइज बढ़ने से हार्मोनल इम्बैलेंस होके अगेन द ब्लीडिंग विल कंटिन्यू. सो इट्स अ वीसियस साइकिल. Ma'am, is there any impact on the pregnancy or conceiving? डेफिनेटली कंसीव के लिए भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि अगर आपका जैसे मैंने कहा कि क्रोनिक पीआईडी और पेल्विक इन्फेक्शन रह रहा है ना, तो उसके चलते क्या होता है कि बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कंटिन्यूस रिपीटेटिव होने से. तो इन दैट केसेस उन लोगों में क्रोनिक पीआईडी पेशेंट्स में जो हम लोगों का बॉडी का सिस्टम का नेचुरल डिफेंस ख़त्म हो जाने के चलते क्या होता है कि जब भी हम लोगों का जो एम्ब्रियो डेवलप होना होता है वो डेवलप नहीं हो सकता है प्रॉपरली. एनवायरनमेंट हार्मोनल एनवायरनमेंट जो मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता है. तो उसके चलते मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेगनेंसी इवन इफ द पर्सन गेट प्रेग्नेंट देयर आर चांसेस ऑफ एबॉर्शन आर मोर इन नंबर बिकॉज ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन, दिस पीआईडी इन्फेक्शन, द चांसेस ऑफ एबॉर्शन विल बी मोर. Okay. Pad, I believe, is not a luxury or choice, rather it's a need. So what is your take on it? डेफिनेटली क्योंकि लाइक बीइंग ए वुमन menstruation is a natural process, it's a natural physiological process, we can't avoid it and we can't choose it even. ये तो होना ही है देखा जाए तो यूजिंग लाइक पैड यूज करना ये हम लोगों का नेसेसिटी है, नीड है, जस्ट लाइक आवर फूड एंड वाटर इज जस्ट लाइक ए नेसेसिटी फॉर ऑल द वुमेन. तो हम लोगों को पैड इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये हम लोगों का लग्जरी नहीं है कि वी आर नॉट थिंकिंग लाइक वी आर गोइंग टू वेयर ब्रांडेड क्लॉथ और वी वांट सम गुड फास्ट फूड्स और कुछ भी पिज़्ज़ा पास्ता नहीं मांग रहे हैं. हम लोगों को चाहिए कि ये हम लोगों का बेसिक नीड है, जैसे एवरी मंथ वी रिक्वायर इट एंड वी हैव टू यूज़ इट जस्ट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, just to feel like we are being secure, we will feel secure by this mean. तो ये ज़रूरी है पैड यूज़ करना. जैसे हम लोगों को खाने पीने का ज़रूरत है वैसे ही पैड यूज़ करना ही है, ये होना ही चाहिए. Okay, so ma'am, don't you think it should be make available free of cost? Like डेफिनेटली इसको फ्री ऑफ कॉस्ट तो करना ही चाहिए क्योंकि जैसे अभी गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं कि इफ गवर्नमेंट इज एबल टू प्रोवाइड लाइक हेल्थ का पार्ट में हेल्थ इंश्योरेंसेस, ये बहुत सारे पॉलिसीज आ रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे चावल वगैरह वो सब भी आते हैं दे रहे हैं. तो व्हाई नॉट दिस वन, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए सो दैट एवरी वुमन कैन अवेल इट एंड फील गुड लाइक कि मैं इसको यूज़ करूँगी और आई विल बी फिट बाय ऑल मीन. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और यूज़ करके आई विल be facing more danger or like health issues अपना arise हो कुछ भी. मैम, विमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी मेकिंग में कम है, तो आपको लगता है कि अगर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा तो इस प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? Completely agree with this thing क्योंकि ये सही है देखा जाए तो because only one woman can understand the problem of other women. ऐसा नहीं है कि because male society they are not facing this problem, they are not totally aware about it because कोई भी
वुमन जब भी पीरियड्स होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो पीरियड्स का जो 3 to 5 days इट इज गोइंग ऑलवेज स्मूथ फॉर एवरीवन. देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज एसोसिएटेड विद, किसी का हैवी फ्लो, किसी का पेन होता है, किसी का बहुत सारा कुछ चीज़ क्रैम्प्स होते हैं, तो जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट एबल टू टेल और एक्सप्रेस इवन टू देयर फैमिली मेम्बर्स. तो चीज़ ये है कि इफ़ एनी वुमन इज टेकिंग ए स्टेप और इनिशिएटिव मेकिंग पॉलिसी अबाउट इट एंड गवर्नमेंट का कुछ अगर स्कोप्स रहता है तो इट विल बी अ वेरी गुड स्टेप फॉर एवरीवन. गवर्नमेंट का जैसे कि अभी बहुत सारे जगह पे होता है कि हम लोगों का आंगनवाड़ी एएनएम के थ्रू हम लोग प्रेगनेंसीज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हैं. बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं कि हाउ आंगनवाड़ी एएनएम लोगों को ऐसे अगर ट्रेनिंग देने के लिए बोला जाएगा उनको कि we are supplying like free of cost pads, how to use the pads and what may be the problem you people will face or how to address and when to approach the doctors. ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए एंड ये तभी पॉसिबल होगा कि जब कोई भी एनी पावरफुल वुमन और एजुकेटेड वुमन विल बी इन द सिस्टम एंड ट्राई टू मेक सम पॉलिसी अबाउट इट. मैम प्राइस की बात की गई है तो मेंस्ट्रुएशन कप एक रीयूजेबल प्रोडक्ट है, तो क्या ये रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा रिप्लेसमेंट है पैड का? इज इट अ कॉस्ट इफेक्टिव? Nowadays the menstruation cup is lot in the market. Definitely it's a cost effective thing, menstruation cup, though most of the people they think that they can't use it proper way, but I will say it's a reusable thing, cost effective, and it's very easy to use also. But only disadvantage of menstruation cup and it is long lasting also. Those who are facing like heavy flow, जिन लोगों का रहता है heavy flow mostly in the young adolescent girls, they can use it. It lasts around about 10 to 12 hours. But most important thing, you should know how to use it. How to use it in the sense, even if you are reusing it, it should be properly cleaned and sterilized. Otherwise, it will lead to many other problems. क्योंकि एक ये फॉरेन बॉडी जैसा है, इसको अगर आप 10-12 घंटा एक आपका बॉडी के अंदर रहेगा तो डेफिनेटली इट विल स्टार्ट सम फॉरेन बॉडी रिएक्शंस जैसे होगा, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत रहता है जो कि आपका इट विल लास्ट like longer than you can imagine. So better if you are choosing menstruation cup, it's a good thing, but cost effective भी है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि कैसे यूज करना है and when to take it out. So can you just throw some light on how to use it? It's a flexible one रहता है, so it's very easy to use. You can just open the your just private part को clean करके open करके उसको push करना है and it will readjust itself. Yeah. So it can be stay up to 10 to 12 hours, but those who feel like you can have the sensation that it has been filled up completely, you can take it out immediately and replace it with another. जबकि पैड क्या होता है कि पैड यूजुअली हम लोग those who are bleeded heavily, उन लोगों को 2 to 3 hours में every time you have to change it. अगर आप पैड यूज कर रहे हो देन इट इज ऑल्सो वी कैन गो फॉर लाइक कॉटन पैड्स विच विल बी लिटिल कॉस्ट इफेक्टिव देन कम्पेयर टू द अदर सैनिटरी नैपकिन्स एज अवेलेबल. लेकिन चीज़ ये कि कॉटन पैड में और एक एडवांटेज रहता है कि आपको बॉडी का जो रिएक्शंस होता है ना, स्किन का रिएक्शन वो कम रहता है, तो दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग. कॉटन पैड्स आर गुड नो डाउट. सैनिटरी नैपकिन्स अदर जैसे लिनन वाला ये सब यूज होता है तो उसको थोड़ा सा देख के यूज करना चाहिए. इफ यू आर एलर्जिक टू सम मटेरियल्स डोंट यूज इट, गो फॉर कॉटन पैड्स और menstruation cup. Okay, ma'am. So there are some rumors attached with the menstruated cup since people are not very much aware of it. So will it lose the virginity or something? No, absolutely nothing. Because हम लोगों का जो कप रहता है that is stay in the vaginal part. It's not attached to the cervical region. So there is no question of losing virginity in this. Do girls have any prior knowledge about periods? Yeah, that's a big question. Actually, broadly speaking, in our country, the girls, we call it menarche. The onset of menstruation, we call it menarche. Most of the girls, they don't have any idea about the menarche. What is the age of menarche, where they will get the periods, and what exactly the symptoms they are going to get it.
तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के चलते हम लोगों का गवर्नमेंट में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, एंड इवन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो वी आर कंडक्टिंग लॉट ऑफ प्रोग्राम्स going to schools, and we are trying to educate the young girls starting from class 6, like 10-12 years. We are trying to make them aware about the what is menarche exactly, onset of menstruation, and what are the symptoms they are going to get, and how to handle it properly. Even if for a school going girl, it's very difficult suddenly if they are going to get periods in a school and they don't know what exactly. तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि इट शुड बी स्टार्टेड, बेसिकली इट शुड बी स्टार्टेड द एजुकेशन अबाउट द मेंस्ट्रुएशन एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, द नॉर्मल थिंग्स ऑल्सो। इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द मदर एट होम। हर घर में अपने माओ को बोलना चाहिए बेटियों को कि ये सब चीज़ें होता है, एंड इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स नॉट एन एबनॉर्मल थिंग इज हैपनिंग। ये नेचुरल है, ये it's inevitable in every girl, so you should know about it, and it's not a disease itself, so that they will not be having any mental trauma like अरे suddenly what happened, why I started bleeding। ये चीज़ रहता है बहुत लोगों का, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो it's like it should be started from home, and secondly it should be like small program wise or whatever, it should be also happening, it should be done in every school also, may it be like a co-ed school or may it be a girls school also। co-ed school में भी ये एक सेपरेटली प्रोग्राम होना चाहिए, लड़कियों को बताना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें होती है, एंड टीचर्स शुड take the initiative. Even if teachers they are not taking initiative, they can call any doctor who can explain all these things. So ma'am, whenever a girl is facing the period for the very first time, so do you think that it's going to affect her mental health? हाँ, to some extent it is going to affect the mental health. First thing, sudden like onset of seeing so much of blood, that is a really terrific moment for them, because they are very small, around 10 to 12 years we usually get our periods। तो उस छोटे से एज में ब्लड क्या होता है, वैसे भी हम लोग ब्लड देख के ऐसे ही डर जाते हैं, और सडनली इफ यू आर स्टार्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम योर प्राइवेट पार्ट, इट्स रियली अ मेंटल ट्रॉमा। सेकेंड थिंग है, इट्स नॉट अबाउट द मेंस्ट्रुएशन इटसेल्फ, व्हेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स इट आल्सो क्रिएट्स सम mental impact or mental changes along with the physical changes in the body, like we are getting some kind of secondary sexual character development। तो वो सडनली जब चेंजेस आते हैं तो लाइक हेयर ग्रोथ होता है, ब्रेस्ट बर्डिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, तो सडनली दे गेट लाइक पैनिक कि अचानक से मेरे बॉडी में क्या हो गया, ये सब चीज़ें। सो दैट टाइम, दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड कि हर लड़की को एट दैट एज दे शुड नो अबाउट देयर ओन बॉडी चेंजेस एंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू get after getting menstruation, otherwise they will face the problem। And also there are some kind of psychological changes also that takes place because of the hormonal changes। तो कभी किसी का डिप्रेशन आता है, मूड स्विंग आते हैं, sometimes they get in tantrums also, तो ये सब चीज़ें cumulatively आते हैं, so they should know what are the changes it's coming। So ma'am, do girls also drop out of school because of the poor infrastructure in the schools? Yes, to some extent it happens in rural areas particularly, because we don't have the facilities of toilets, though government has come up all that things right now, but still there are a few places, even after the scheme is there, there are no toilet facilities in most of the schools। So if it is not there, if like at the time of menstruation, if they want they have to change pads or they have to go to the toilets, those things are really scary, so it sometimes happen। Okay, so ma'am, do you believe that menstruation is still a taboo for our society? People are not... Yes, it's a big taboo for our society, but I don't know about any other corner of India, but in Odisha I have seen people, even if they are coming, someone at home, when even the young girl or maybe mother or जो भी,
when they are getting menstruation, they like treat her like someone else, Yeah. not the regular person itself. They will keep her isolated. They will give लाइक खाना अलग से परोसा जाएगा, अलग से सोएंगे, अलग से बैठेंगे. दे हैव टू स्टे थ्रू आउट आइसोलेटेड फॉर दैट नेक्स्ट 3 to 4 days from all other person in the family. So that creates sometimes really a social stigma कि वो लोग किसी को देख नहीं पाएंगे, उस टाइप का चीज़ रहता है. तो definitely it's a taboo in society till now. Yes, ma'am. Yesterday I interviewed a woman. She said that I don't go to temple during those periods. एग्जैक्टली, टेम्पल्स जाना बंद है, कोई उनको छुएगा नहीं, बहुत सारे चीजें रहते हैं. तो वो जो भी है घर के जो बुजुर्ग औरत हैं उन लोगों को ये बात समझना चाहिए. दे हैव ऑलरेडी थ्रू इट एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे हैव फेस्ड, दे नो इट. सो दे शुड नॉट बी लाइक इम्प्लीमेंट दिस सो फोर्सफुली टू द न्यूअर जनरेशन. मैम, खुद जब औरतों को ये पीरियड्स होते हैं वो खुद अपने आप को ऐसे बिलीव करते हैं कि हम कुछ गंदे हैं. सो व्हाट इज योर मैसेज टू देम और टू देयर फैमिली? Exactly. Even I've seen a lot of patients right now. Whenever they are coming to me, they are telling, look, when mostly they are coming for their menstrual problem, they are having cramps and they are having bleeding, heavy bleeding. So they themselves are telling us like, why we are menstruating till now, just ऑपरेशन कर दीजिए और ख़त्म कीजिए ये कहानी, उस टाइप का. सो उन लोगों को लगता है कि मेंस्ट्रुएशन हो गया और बच्चे भी हो गए, नाउ इट इज़ नो नीड ऑफ ऑल दैट थिंग. सो एंड नाउ इट इज़ फीलिंग लाइक क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी होते हैं और अपने ऊपर भी ये होता है कि क्यों हो रहा है वो सब चीज़ें. बट आई विल टेल कि it's not like that. Menstruation itself is having good impact और good effect रहता है for a female, because most of the time hormones related to menstruation that handles the female body mental changes, physical changes and also the psychological changes. Those two hormones are very important. It's not that stopping menstruation is a good thing, क्योंकि बाद में उसका रिपरकशंस कुछ और होते हैं. एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग पीपल लाइक मेनोपॉज इज अ बिग स्कैरी थिंग फॉर देम ऑल्सो. तो आई विल से लाइक यू डोंट हैव टू फील बैड दैट यू आर मेंस्ट्रुएटिंग और यू आर नॉट मेंस्ट्रुएटिंग. देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, क्योंकि हाँ ये नेचुरल प्रोसेस है. वो अपने हिसाब से अपने तरीके से जब बंद होता है तो अच्छी बात होती है, और जब तक चलेगा भी तब उसका भी गुड इफेक्ट रहता है. So you don't have to feel bad that you are menstruating or you are different from others. Okay, thank you so much, ma'am. It was Thank nice you. talking.